Hello बच्चों, let's read this question. The state of hybridization of C2, C3, C5 and C6 of the given hydrocarbon is in the sequence. इस क्वेश्चन में हमसे कहा जा रहा है कि इस गिवन हाइड्रोकार्बन्स में C2, C3, C5 एंड C6 कार्बन्स के हाइब्रिडाइजेशन का स्टेट क्या है. ऑप्शन ए सेज sp, sp2, sp3 एंड sp2. Option B says sp, sp3, sp2 and sp3. Option C says sp3, sp2, sp2 and sp. Option D says sp, sp2, sp2 and sp3. So please note the key concept of this question. And this says that the hybridization of central atom is given by. सबसे पहले हमें स्टेरिक नंबर निकालना होता है. एंड दिस इज इक्वल टू द सम ऑफ बॉन्ड पेयर्स प्लस सम ऑफ लोन पेयर्स ऑफ द सेंट्रल एटम. तो अगर हमें अगर मैं C2 की बात करूं तो C2 कार्बन कुछ इस तरह है. ये यहाँ पर फर्स्ट पोजीशन, ये सेकंड पोजीशन एंड इससे अटैच्ड है हमारा C3 एंड देन ऊपर की तरफ CH3. तो अगर मैं C2 कार्बन की बात करूं तो इसमें बॉन्ड पेयर्स दो आ रहे हैं, एक यहाँ से और दूसरा यहाँ से, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड होने के बाद भी हमें बॉन्ड पेयर्स में सिर्फ सिग्मा बॉन्ड्स को इंक्लूड करना होता है. तो यहाँ से हमें बॉन्ड पेयर्स दो मिले हैं. तो स्टेरिक नंबर यहाँ से हम कैलकुलेट कर सकते हैं 2 + 0, क्योंकि कार्बन पर लोन पेयर तो है नहीं. तो स्टेरिक नंबर यहाँ से इसका 2 आ गया. इसका मतलब C2 कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन आया 2 स्टेरिक नंबर के करस्पॉन्डिंग ये है sp. नाउ अगर मैं C3 की बात करूं तो C3 हमारा कुछ इस तरह से अटैच्ड है. C ऊपर की तरफ CH3 एंड देन ये एक अटैच्ड है C2 कार्बन से और यहाँ से एक CH मॉलिक्यूल है, CH स्पीसीज है और ये ट्रिपल बॉन्ड बना रहा है. ये सीरीज आगे भी कंटिन्यू है. नीचे की तरफ हमें कुछ नहीं दिखा रखा, यानी कि हम यहाँ हाइड्रोजन कंसीडर कर सकते हैं. तो अगर हमें इसका स्टेरिक नंबर फाइंड करना है तो सम ऑफ बॉन्ड पेयर्स प्लस लोन पेयर्स का यूज करके हम यहाँ बॉन्ड पेयर्स की वैल्यू 4 लिख सकते हैं, क्योंकि इस C3 कार्बन ने 4 सिग्मा बॉन्ड्स बनाए, 1 2 3 एंड 4. लोन पेयर्स कुछ है नहीं तो ये 0 हो गया, यानी स्टेरिक नंबर 4 और इसके करस्पॉन्डिंग जो हाइब्रिडाइजेशन की वैल्यू आएगी दिस इज sp3. नाउ अगर मैं C5 कार्बन की बात करूं तो C5 कार्बन ये रहा C5 एंड C5 इज लाइक CH डबल बॉन्ड CH और ये कार्बन फोर्थ है, ये आगे कंटिन्यू है एंड देन यहाँ से ये अटैच्ड है C CH3 एंड देन CH3. इसे मैं ऐसे एरो से दिखा देता हूँ और ये CH3. तो हमें फिफ्थ कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन निकालनी थी. तो अगर मैं फिफ्थ कार्बन की बात करूँ तो ये हमारा पहला सिग्मा बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड से एक सिग्मा, ये डबल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड होगा, यानी कि ये सेकेंड सिग्मा बॉन्ड हो गया. और एक कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जो सिग्मा बॉन्ड है, यानी टोटल 3 सिग्मा बॉन्ड्स आए, यानी कि बॉन्ड पेयर्स इसके करस्पॉन्डिंग आ गया 3 एंड इस कार्बन पर कोई लोन पेयर तो है नहीं, यानी कि ये 0 हो जाएगा. तो 3 एंड 3 स्टेरिक नंबर के करस्पॉन्डिंग जो हाइब्रिडाइजेशन की वैल्यू आती है दिस इज sp2. नाउ अगला कार्बन हमारा है C6. C6 ये लास्ट कार्बन. तो C6 की बात करूं तो ये कार्बन कुछ ऐसा है, CH3, नीचे की तरफ भी CH3, यहाँ की तरफ भी CH3, ये 6 कार्बन है एंड देन CH डबल बॉन्ड और ये फिफ्थ कार्बन है. तो अगर मैं 6 कार्बन की बात करूं तो इसमें बॉन्ड पेयर्स की वैल्यू हो जाएगी 4, क्योंकि 6 कार्बन 4 सिग्मा बॉन्ड्स फॉर्म कर रहा और लोन पेयर तो इसमें कुछ है नहीं. तो इसका जो स्टेरिक नंबर की वैल्यू आ गई दिस इज 4 + 0, यानी ये हो जाएगी 4 एंड 4 के करस्पॉन्डिंग जो हाइब्रिडाइजेशन की वैल्यू आती है दिस इज sp3. प्लीज नोट या बॉन्ड पेयर्स की वैल्यू यहाँ सिर्फ 4 है, नॉट 4 + 0. स्टेरिक नंबर की वैल्यू 4 + 0. नाउ अब हम लिख सकते हैं इसे अरेंज्ड ऑर्डर में C2 C3 C5 एंड C6. तो C6 की हाइब्रिडाइजेशन की वैल्यू हमने sp3 फाइंड करा. C5 की हाइब्रिडाइजेशन हमें sp2 मिली थी एंड C3 की वैल्यू हमें ये sp3 मिली थी, जबकि
C2 की वैल्यू हमें sp मिली है, C2 इज sp हाइब्रिडाइज्ड। सो अगर मैं ऑप्शंस की बात करूं तो दिस शुड बी sp, sp3, sp2, sp3, sp, sp3, sp2, sp3, and this corresponds to option B of this question. I hope आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया स्टूडेंट्स। थैंक यू।